नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राजकीय प्रवक्ता परीक्षा यूपीजीडीसी 2017 के प्रश्न पत्र की व्याख्या को देखेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं। जो पांच वर्ग जो क ख ग घ अंग है, उसमें पहला और दूसरा वर्ग के जो वर्ण हैं वो किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। और सघोष में कौन कौन सा आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आता है। इसके अलावा इसमें जो है तलावे सा, मूर्धन सा, दंत सा, ये तीन आते हैं। और इसमें जो है य, र, ल, व, ह और इसके साथ ही सघोष में सभी स्वर, जितने स्वर हैं वो आते किस में हैं, सघोष में आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी स्वर सघोष होते हैं। तो पहला उत्तर ये होगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसे हमेशा याद रखना है। पहला दूसरा अघोष, उसमें तलावे से, मूर्धन से, दंत से तीनों स्वर। और सघोष यानी घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व, साथ में ह जुड़ जाता है और सभी स्वर, इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है। ज्ञानम परम ध्येयम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अहर्निशम सेवामहे, योगक्षेमम वहाम हम। इन चारों में सही उत्तर होगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी जो नाम पड़ा उससे पहले जो संस्था स्थापित हुई थी 1927 में, 2 जगह, एक मुंबई और एक कोलकाता, 2 शहरों में प्रसारण शुरू हुआ था। और 1930 में जाकर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम पड़ा भारतीय प्रसारण सेवा। इससे पहले जब 1927 में सेवा हुआ था तो ये प्राइवेट क्षेत्र में था, प्राइवेट। 1930 से गवर्नमेंट के हाथ में आ गई और इसी का 1957 में जो है आकाशवाणी नामकरण हुआ। तो इसे याद रखेंगे कि आकाशवाणी नाम कब पड़ा, 1957। आकाशवाणी नाम से पहले क्या नाम था, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। तो इसे याद रखेंगे। आकाशवाणी का जो ध्येय वाक्य है वह है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आते हैं अगले सवाल पर। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। पहला, नकद धनराशि की आवश्यकता नहीं होगी। ई कॉमर्स से क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स का व्यापार यानी इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन व्यापार करना। और ऑनलाइन व्यापार के द्वारा हम समझते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑनलाइन जो हम व्यापार करते हैं उसके लाभ के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, नकद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती, ऑनलाइन में आप नगद नहीं देंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, ये सही है। दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑनलाइन व्यापार में किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी सही है। धन, श्रम और समय तीनों की बचत होती है। धन, शुरुआत में धन जो प्राइस रहता था सामानों का वो कम रहता था क्योंकि वे थोक खरीदते थे और खुदरा में बेचते थे, तो धन और श्रम समय तीनों की बचत होती थी। श्रम समय इसलिए कि हम दुकान पे जाएंगे तो जाने में, जिस वाहन से जाएंगे तो श्रम भी लगता था और समय भी लगता था। तो इंटरनेट में इसकी भी बचत होती है, ये भी सही है। वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है,
ये गलत है, यही असत्य है। क्योंकि जो चीज़ हम फोटो में देख रहे हैं, जिस वस्तु को हम तस्वीरों में केवल देख रहे हैं, उसकी गुणवत्ता के बारे में कैसे समझेंगे। जैसे हम कोई कपड़ा खरीद रहे हैं ऑनलाइन, उसे हम फोटो में ही देख रहे हैं, रंग, प्रिंट, डिजाइन देख रहे हैं, लेकिन जब पास आएगा ऑफलाइन तभी तो भौतिक स्थिति देखेंगे। तो वस्तु की भौतिक स्थिति के बारे में पूर्ण ज्ञान घर बैठे नहीं होती है, उसे देखना पड़ता है। तो ऑनलाइन व्यापार में यही एक सुविधा नहीं होती है, जिसलिए हम ऑफलाइन व्यापार भी करते हैं, यह ऑफलाइन व्यापार में होता है। तो इसका सही उत्तर है डी, चौथा, 3 का 4। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? अविकारी और विकारी। विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी में आते हैं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। तो इसमें हम जान गए, अविकारी में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, और विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। संज्ञा विकारी है, सर्वनाम भी विकारी है, क्रिया भी विकारी है, अव्यय नहीं है। तो अविकारी शब्द का दूसरा नाम जो है वह अव्यय भी है। अविकारी शब्द जो है उसका अव्यय क्या है? दूसरा नाम है, अन्य नाम। अविकारी, अव्यय। आते हैं अगले सवाल पर, इसे ध्यान रखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया अलग है, विशेषण अलग है। क्रिया और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण दोनों ये विकारी में आते हैं, और क्रिया विशेषण जो एक साथ है, क्रिया विशेषण, वह अविकारी शब्द में आएगा। आते हैं अगले सवाल पर। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में कौन सम्मिलित नहीं है? भर्तृहरि, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। इसमें ये 3 हैं, लेकिन भर्तृहरि नहीं है। तो इसका सही उत्तर है भर्तृहरि नहीं है। बाकी मुनित्रयी में पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन तीनों हैं। भर्तृहरि की पुस्तक का नाम है वाक्यपदियम। पाणिनि की अष्टाध्यायी। पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन का वार्तिक। इसे याद रखेंगे, पुस्तकों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। वार्तिक कात्यायन, महाभाष्य पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि, वाक्यपदियम भर्तृहरि। मुनित्रयी में भर्तृहरि शामिल नहीं है। और आते हैं अगले सवाल पर। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित है? पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें बघेली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त आती है, और छत्तीसगढ़ी है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी उपविभाग में आते हैं। मारवाड़ी जो है राजस्थानी में आते हैं, राजस्थानी उपभाषा। बघेली जो है पूर्वी हिंदी में, तो इसे हम याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? इंटरनेट यानी ऑनलाइन कौन सा काम हम नहीं कर सकते हैं? लर्निंग सीखना, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये भी है। बैंकिंग ऑनलाइन हम नेट बैंकिंग मोबाइल से चलाते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सअप वीडियो कॉल, फेसबुक, इंस्टा वीडियो कॉल हम करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, गूगल मीट करते हैं। हार्वेस्टिंग ये नहीं करते हैं,
हार्वेस्टिंग कटाई, खेतों में जो कटाई होती है वो हम तो ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखेंगे। इंटरनेट से हम पढ़ सकते हैं, बैंकिंग सेवा लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, शब्द की परिभाषा है पद समूह। पद समूह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि शब्द ही जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और सार्थक अर्थ की प्रतीति कराता है तो पद कहलाता है, और पदों का समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। पद समूह वाक्य के भेद होते हैं, प्रधान वाक्य, उपवाक्य। तो पद समूह जो होता है वाक्य के अंतर्गत आता है और ये नहीं होगा। शब्द का परिभाषा में पद समूह नहीं आएगा। ध्वनि समूह भी नहीं आएगा। ध्वनि में जैसे गाय बोल रही है, पशु पक्षी बोल रही है, तो उसकी जो आवाज़ है, बकरी की जैसी आवाज़ है, कोई भी आवाज़ है, ध्वनि समूह है, लेकिन वो शब्द नहीं है। ध्वनि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे कोई सामान मेहनत का उठा रहे हैं, कोई खींच रहे हैं, हिच हाइक या कुछ भी बोल रहे हैं, तो ध्वनि से केवल शब्द नहीं होता, उसमें सार्थक ध्वनि समूह होना चाहिए, इसलिए यह दूसरा सही होगा। शब्द किसे कहेंगे? जिसमें ध्वनियों का सार्थक अर्थ निकले। ध्वनि का सार्थक अर्थ निकले तो ध्वनियों का वह समूह जिसमें सार्थक अर्थ निकले, तो इसका सही उत्तर 2 होगा, ऑप्शन बी, 8 का बी। आते हैं अगले सवाल पर। विशिष्ट पद रचना रीति किस आचार्य का है? वामन का है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। एक काव्य की आत्मा मानते हैं रीति को। काव्य की आत्मा मानते हैं रीति को। ये जो है कश्मीर के रहने वाले हैं। इनकी समय सीमा है 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध यानी बाद। और इन्होंने 3 तरह के रीति बताएं, 3 प्रकार के रीति बताएं, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली। 3 रीतियों की कल्पना करते हैं आचार्य वामन, और इन्होंने गुण दोष का सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन किया और 20 गुण और 20 दोष दोनों माना है। तो वामन के बारे में याद रखेंगे कि ये काव्यालंकार सूत्र वृत्ति इनकी पुस्तक है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति को एक काव्य की आत्मा मानते हैं। कश्मीर के रहने निवासी हैं और 8वीं शताब्दी इनका समय है, उत्तरार्ध। इन्होंने रीति की 3 रीति की कल्पना की, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली, और इन्होंने गुण दोष का सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन किया। तो 20 गुण बताया, 20 दोष बताया, तो इसे याद रखेंगे। और यह जो है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में कितने सूत्र हैं? 319 सूत्र हैं और 5 परिच्छेद हैं। 5 परिच्छेद यानी 5 चैप्टर, अध्याय। याद रखेंगे काव्यालंकार सूत्र वृत्ति पुस्तक में 319 सूत्र है और 5 परिच्छेद यानी 5 अध्यायों में बटा हुआ है। आते हैं अगले सवाल पर। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता, प्रमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। परदुख कातर यानी दूसरे के दुख को समझने वाला, काटने वाला, उसका हरण करने वाला। उक्त कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के बारे में बोलते हैं। इनका तो निबंध ही है, ये निबंध ही लिखते हैं। साहित्य ही मनुष्य का लक्ष्य है, साहित्य ही मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य मानवता को ये सबसे ऊपर मानते हैं। आते हैं रामचंद्र शुक्ल की क्या परिभाषा है, उसे देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं साहित्य जो होती है जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होती है। तो ये जब भी परिभाषा आए तो
ये रामचंद्र शुक्ल जी का होगा। और जैसे ही मनुष्य की दृष्टि से पक्षपाती मानवता की बात होगी, वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आ जाएगी। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बहुत ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।